मैं अरविंद आर्य स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज 12th का एक चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और उसका एक टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये टॉपिक एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता क्या है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाए तथा एक इसका उदाहरण दे। आज अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आज हम इस टॉपिक को ऐसे आपको समझा देंगे कि आप कभी एग्जाम तक भूलिएगा नहीं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो बिना देर के हम चलते हैं टॉपिक पर। तो समझिए इस टॉपिक को, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इस सिद्धांत का कहना है कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। सपोज डेट मानिए एक रूम है, कमरा है, ठीक, इसमें 2 गो है आदमी। ये आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, समझे? नहीं पढ़ते हैं इसलिए कहते मुस्कुरा रहा है। ये है सोनुआ, ये है पिंकिया। बात समझे? अब इसके पापा आए, इस दोनों को 10 रुपया दिए, मतलब 10 रुपया दिए और बोले कि आपस में बांट लेना। दोनों कितना रुपया दिए? 10 रुपया दिए, यानी कुल रुपया का मान कितना है? 10। अब सोनुआ बेईमानी करे या पिंकिया बेईमानी करे, क्योंकि अगर ओरिजिनली चाहे तो कितना बांटना चाहिए? 5 और 5 ईमानदारी से। लेकिन ये होशियार है, ये कहेगा 6 रुपया हम लेंगे, 4 रुपया थोड़ा देंगे। पिंकिया देख पापा को बोल देगी पापा, तो उसके बाद पापा आएंगे, पापा मारेंगे सोना को 2 ढार। उसके बाद इसके पापा बोलेंगे कि पिंकिया को दो 6 रुपया, तुम लो 4 रुपया। अभी वो ईमानदारी से बात नहीं हुआ, बेईमानी हो रहा है। तो कुछ भी हो, लेकिन आपको समझना किया कि 6 4 कितना हो रहा है? 10। 6 4 कितना हो रहा है? 10। 5 5 भी कितना होगा? 10। तो कुल जो है टोटल कितना है? 10। अब एगो पास कम रहे चाहे वो पास ज्यादा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो कुल नेट है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। बस इसी तरह आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी काम करता है कि अगर किसी वस्तु पर ज्यादा चार्ज है, किसी वस्तु पर कम चार्ज है, लेकिन कुल चार्ज का मान जो क्या होगा? फिक्स होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या आप इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। दोनों बात सेम ही है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, मतलब अलग से ऐड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसे एक रूप से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 2 वस्तु है, शुरू में इस पर चार्ज कितना है? 0, इस पर भी चार्ज कितना है? 0। अब हम किए दोनों वस्तु को रगड़े, कथी किए? रगड़ने पर। ठीक, रगड़ने पर क्या हुआ कि जो पहला वस्तु है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें आ गया? दूसरे वस्तु में आ गया। हुआ क्या? दूसरा वस्तु निगेटिव चार्ज हो गया और पहला वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो गया।
क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके पास आ गया, तो इसके इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इसलिए कौन चार्ज हो गया, नेगेटिव, और ये कौन हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना इस पर निगेटिव होगा उतने उस पर पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव इस पर -2 कूलम है, इस पर पॉजिटिव कितना होगा, 2 कूलम, टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल आवेश देखिए शुरू में भी 0 है, लास्ट में भी कितना होगा, 0 होगा। तो आवेश का मान नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कुल आवेश बराबर क्या होगा, आप इसका फॉर्मूला इस तरीका से लिख सकते हैं, कुल आवेश बराबर नियत। बात समझे, क्या होगा, नियत होगा, ना बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। कुल आवेश का मान क्या होगा, नियत होगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं जिससे आपको आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे, एक उदाहरण भी आपको पूछेगा, देखिए वो उदाहरण क्या होता है, आपको उदाहरण याद रखना है कि एक होता है यूरेनियम, ये क्या है, यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और एटॉमिक मास होता है 235। इस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से इसके जो नाभिक होता है इस पर अटैक करवाते हैं, जिससे क्या होगा, कोई भी बड़ा परमाणु होता है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा टूट जाता है। आप 10th में पढ़े होंगे, ये भी बड़ा परमाणु इस पर जैसे न्यूट्रॉन का प्रहार करेंगे क्या होगा, टूट जाएगा। तो इस पर हम न्यूट्रॉन का पहले अटैक करवाते हैं, न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, ठीक, ये टूट कर क्या बनाएगा, बेरियम और क्रिप्टन, साथ में 3 को न्यूट्रॉन भी आएगा, ठीक, और प्लस में ऊर्जा भी देगा। इसका एटॉमिक मास होता है, कितना होता है, 144, और एटॉमिक नंबर 56, इसका होता है 36 और एटॉमिक मास होता है 89, ठीक है। आप देखिएगा कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, 92। आप जानते होंगे Z बराबर क्या होता है, P बराबर E, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसमें प्रोटॉन बराबर 92, उसी तरह इसमें प्रोटॉन कितना है, 56, इसमें प्रोटॉन कितना है, 36। ये देखिए ये आवेश है, ये भी आवेश है, इतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, इतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी, उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा। तो आप जब इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 36 92। यानी देखिए शुरू में आवेश जो था और रिएक्शन के बाद जो आवेश हुआ, दोनों क्या है, समान है, दोनों बराबर है। मतलब यहाँ पर कथी हो रहा है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन हो रहा है। यही उदाहरण जब आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना है, बात समझे। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इतना अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए जाते जाते आज हम आपको एक बात बताते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो या काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसे आप इस तरीका से करिए, इतने पागलपन से करिए कि उस काम का आप हेडमास्टर कहलाइए। उसमें ना कोई आपसे आगे होना चाहिए, ना ही आपसे पीछे होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।